जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं पदार्थ की अवस्था। केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पदार्थ की अवस्था, तो इसके बारे में हम शुरू से अंत तक सभी जानकारी को देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पदार्थ की अवस्था, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था है। वैसे तो पदार्थ की अवस्था के बारे में हम बात करें तो उसे दो प्रकार से बांटते हैं, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था वो होता है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ भौतिक अवस्था। रासायनिक अवस्था की बात करें जिसमें तत्व, यौगिक एवं मिश्रण आते हैं, तो एक एक करके सब चीज़ समझते हैं। देखिए, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में मुख्यतः तीन आते हैं, एक है ठोस, द्रव एवं गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन दो अलग अवस्था का भी खोज हुआ है जिसमें कि एक प्लाज्मा है और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो इन सभी के बारे में समझते हैं। देखिए, ठोस जो होता है ना, ठोस, इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय, है ना। ठोस का आकार जो होता है, आकार इसका निश्चित होता है ना, एवं आयतन भी इसका निश्चित होता है। तो जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है हम उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अगर हम लोग बात कर लें, ये हाइलाइटर को आप लोग देख रहे होंगे तो इसका क्या है, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ठोस। लेकिन अगर हम पानी की बात करें, ठीक है, जैसे कि इसमें इंक रखा हुआ है, जैसे कि इसमें इंक रखा हुआ है, तो इंक का न आकार है न आयतन है, तो इसका आकार न आकार रहता है लेकिन आयतन होता है। ठीक है, तो द्रव्य का क्या नहीं होता है, आकार नहीं होता है एवं आयतन होता है। इसमें कितना है, कितना ml इसमें इंक भरा हुआ, ये तो होता है ना, तो उसी को कहते हैं आयतन, जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और इसका आकार नहीं है, इधर कर देंगे तो इधर आ जाएगा इंक, और इस साइड में कर देंगे तो इधर चले जाएगा इंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठोस हो गया। अब द्रव, अब गैस समझिए, जिसका ना आकार हो और ना ही आयतन हो, है ना, इसका ना आकार होता है ना ही आयतन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं गैस। ठीक है, तो ये आप उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक होता है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा क्या होता है, तो जितने भी अभी मतलब आप लोग देखे होंगे हाइड्रोजन बम हो गया, या फिर हम मतलब बात कर रहे हैं सूर्य के बारे में, तो सूर्य भी हो गया, तो उसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में ही ईंधन रहता है। हाइड्रोजन से हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो यह पांचवा अवस्था है। ये अत्यधिक ज़्यादा गर्म होता है, अत्यधिक गर्म, है ना, अत्यधिक गर्म होता है, मतलब कि सर्वाधिक गर्म अगर कोई चीज़ होता है तो वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, और ये जो है, जैसे हम लोग बात करें सन, तो सन जो है, सन में जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है, तो वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं विस्फोटक बम है। ठीक है, जिसके फटने पर 20 परमाणु बम के जितना आवाज़ करता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्लाज्मा के ही श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इतना मतलब ये ठंडा रहता है ना। इसका खोज 1920 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, और ये अपने से नहीं किया था, ये सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था एवं आइंस्टीन को दिया था ये मतलब पत्र लिख करके कि इसमें ये होता है ना, इसमें -273 केल्विन को दर्शाता है। ठीक है, ये इतना होता है, इसे हम लोग कहते हैं परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान, इतना ज़्यादा मतलब उसका तापमान गिरा हुआ होता है कि जिसमें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अधिक समय तक रखते हैं तो वो तुरंत मतलब कुछ ही समय में वो बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाया गया, मतलब इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, प्लाज्मा आप समझ गए, अत्यधिक ज़्यादा गर्म होता है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो बहुत परम शून्य तापमान, मतलब इतना ज़्यादा उसका कम तापमान होता है कि जिसमें कि आदमी अगर हाथ दे वो तुरंत जम जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ठोस, द्रव एवं गैस क्या होता है, फिर प्लाज्मा क्या होता है, फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। तो ये पांचों कंप्लीट हो गया। अब समझिए रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था को हम लोग कहते हैं केमिकल स्टेट्स। इसे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। ठीक है, इसके बारे में विशेष रूप से हम विस्तार से पढ़ेंगे जब सभी का बराबर हम डिफिनेशन लिखाएंगे। अभी तो नॉर्मल रूप से अभी मतलब आप सिर्फ परिचित हो रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग परिचित होइए, उसके बाद जो है हम बाद में मतलब एक न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे, तो उसके बाद में हम एक एक चीज़ को बताएंगे कि धातु क्या होता है, इसमें आयनन विभव क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है नहीं होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के चीज़ के बारे में। तो अभी नॉर्मल समझिए। तत्व की बात करें तो पृथ्वी पर 118 तत्व है।
ठीक है। और धातु की बात करें तो 91 धातु हैं, अधातु की बात करें तो 20 अधातु हैं, उपधातु की बात करें तो 7 उपधातु हैं, ठीक है। तो तत्व क्या होता है? तत्व जो होता है ये वैसा परमाणु क्रमांक जिसमें कि अकेला होता है, ठीक है। अकेला परमाणु क्रमांक को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तत्व है। हीलियम क्या है? तत्व है, ठीक है। सोडियम क्या है? ये तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है, ठीक है। हीलियम क्या है? तत्व है। सोडियम तत्व है। क्लोरीन तत्व है। ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है। तो जो सिंगल परमाणु होता है हम उसे तत्व के नाम से जानते हैं। और यही जब परमाणु जाकर के मिल जाता है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेता है, केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है यौगिक। तत्व क्या बन जाता है? लास्ट में बन जाता है यौगिक। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये बनेगा H2O जिसे हम लोग जल कहते हैं। ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे नमक कहते हैं, इसे जल कहते हैं। तो जिसका सूत्र बन जाता है तो हम उसे यौगिक के नाम से जानते हैं। परंतु जिसका सूत्र नहीं बनता, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, पोटेशियम है, विभिन्न विभिन्न सारी चीज़, ठीक है, पोलोनियम है, जर्कोनियम है, यूरेनियम है, ठीक है, थोरियम है, अगर उनसे क्या बन गया? सूत्र बन जाता है तो हम उसे यौगिक कहेंगे। एवं सूत्र नहीं बनता है तो हम उसे तत्व कहेंगे, ठीक है। तो जल क्या है? तत्व, ये यौगिक है। नमक क्या है? यौगिक है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये भी एक यौगिक है, ठीक है। उसके बाद समझिए मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जिसका सूत्र ना बन सके, ठीक है, जिसका सूत्र नहीं बनता हम उसे मिश्रण कहते हैं, जिसे हम लोग मिक्सचर में रखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें दाल का क्या होता है? दाल का क्या होता है? दाल का कुछ नहीं होता है, उसका कुछ सूत्र होता है, उसका कुछ सूत्र नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें दाल का क्या होता है? सूत्र होता है? नहीं होता है। क्या सीमेंट का सूत्र होता है? सीमेंट का, तो सीमेंट का भी सूत्र नहीं होता है, ठीक है। तो ये इजी वाली बात है। तो जिसका सूत्र ना बने उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मिश्रण में भी दो प्रकार से, एक समांग है, एक विषमांग है। एक एक करके समझिए। तत्व हो गया। अब तत्व में देखिए क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है। तत्व 3 प्रकार से होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। तो अभी आपने समझा तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। अब समझिए तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक धातु है, एक अधातु है, एक उपधातु है। धातु को मेटल कहते हैं, इसको नॉन मेटल कहते हैं, इसे मेटलाइट कहते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, ठीक है। धातु, अधातु एवं उपधातु, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं? तो धातु जो होते हैं इसके बारे में भी हम विशेष रूप से बताएंगे जब मतलब हम बड़ी वीडियो लेकर के आएंगे। तो अभी नॉर्मल सा भी समझिए धातु क्या होते हैं। तो ये विद्युत का सुचालक होते हैं, इसमें करंट पास हो सकता है, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें धातु के बारे में और क्या हो सकता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो हम कह सकते हैं ये सुचालक है, ये कंडक्टर है, विद्युत का सुचालक है। मतलब इसमें करंट आदान प्रदान हो सकता है धातु में। जैसे कि हम बात कर लें आयरन, आयरन क्या है? आयरन धातु है। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम धातु है, ठीक है। सोडियम क्या है? तो सोडियम धातु है, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न सारी चीज़ को आप मतलब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो जिसमें करंट जा सकता है, आ सकता है, तो हम उसे धातु कहते हैं। जिसमें विशेष प्रकार से चमक, उसे हम लोग धातु कहते हैं। टोटल धातु कितने पृथ्वी में? 91। अब अधातु समझिए। अधातु टोटल 20 है, ठीक है। जैसे जो ये जो होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। इसमें जो करंट है वो करंट पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें कि करंट पास नहीं होता है, तो आप बताइए क्या हीलियम में करंट पास होता है? नहीं होता है। हाइड्रोजन में करंट पास होता है? नहीं होता है। तो ये क्या है? ये अधातु है। अधातु के श्रेणी में आते हैं तो गैस, लेकिन ये अधातु के श्रेणी में आते हैं। उपधातु है ना, इसे कुचालक कहते हैं, यानी ये नॉन मेटल है। ये देखिए ये कंडक्टर, धातु का कंडक्टर और अधातु का इंसुलेटर, मतलब जिसमें कि करंट पास नहीं होता है। अब देखिए उपधातु, उपधातु को हम लोग मेटलाइट कहते हैं। इसमें करंट पास होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक के रूप से जानते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल पृथ्वी में कितना है? टोटल पीरियड टेबल में 7 ही हैं जो कि सेमी कंडक्टर, जिसमें कि बोरान आता है, आपका सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, पोलोनियम आता है, टेलियम आता है, एंटीमनी होता है। तो ठीक है, ये क्या है? ये उपधातु के श्रेणी में आते हैं। अब समझते हैं यौगिक। यौगिक को 2 भागों में बांटते हैं, एक कार्बनिक है, एक अकार्बनिक है। याद कीजिए हम आपको यौगिक क्या बताए थे कि जिसका सूत्र होता है हम उसे यौगिक कहते हैं,
ठीक है। एवं जिसका सूत्र ना हो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। लेकिन सूत्र में भी जिसमें कार्बन का अवयव आता हो, कार्बन का गुण आता हो, हम उसे कार्बनिक कहते हैं। और जिसमें कार्बन का अवयव नहीं आता है, कार्बन का गुण नहीं होता है, उसे हम लोग अकार्बनिक कहते हैं। जैसे कार्बनिक की बात करें, देखिए यहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिसमें कार्बन का गुण आ जाए वो क्या होगा, कार्बनिक, और जिसमें कार्बन का गुण ना आए वो होगा अकार्बनिक। जैसे जल की बात कर लें, NaCl की बात कर लें, यहाँ C दिखाई दे रहा तो ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जल का, तो क्या जल में आपको कभी कहीं भी कार्बन दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, तो ये क्या है, ये कार्बनिक है। ठीक है। CO2 क्या है, ये कार्बनिक है। ठीक है। अब और क्या हो सकता है, तो CH4 मीथेन क्या है, मीथेन भी कार्बनिक है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार से कौन कार्बनिक है, कौन कार्बनिक नहीं है। ठीक है। अब मिश्रण देखिए, मिश्रण दो प्रकार से बांटते हैं, एक समांग, एक विषमांग। एक समांग होता है, एक विषमांग। समांग मिश्रण क्या होता है, समांग मिश्रण होता है वैसा मिश्रण जो आपस में घुल जाए, हम उसे समांग कहते हैं। और वैसा मिश्रण जो आपस में ना घुले उसे हम लोग विषमांग कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप लोग मतलब शरबत पिए होंगे, ठीक है, तो विभिन्न सारे फ्रूट्स को फ्रूट चाट्स के माध्यम से मिलाया जाता है, जिसमें आम, अंगूर, नाशपाती होते हैं, अमरूद होते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, मिक्सी में क्या किया जाता है, सभी को एक समान मतलब घोल दिया जाता है, और घोलने के बाद क्या होता है, शरबत बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पी लेते हैं। तो क्या आप उसमें देखते हैं कि ये अंगूर का दाना है, ठीक है, कहाँ है, देखें बोलाइए। ठीक है। जिसमें जैसे कि हम इसमें शरबत बना दें, अभी शरबत बन करके आया है, ठीक है, इसमें अगर हम बना दें तो क्या आप इसमें देख पाइएगा कि इसमें चीनी कहाँ पे है, नमक कहाँ पे है ना। और फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसमें नींबू भी डाले है ना, तो नींबू कहाँ पे है, ठीक है, इसे नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समांग मिश्रण। ठीक है। एवं जिसमें जिसे डाल करके हम देख सकते हैं नहीं ये है, उसे हम लोग विषमांग कहते हैं। जैसे कि पानी में अगर हम तेल डाल दें तो बोलिए कितनों मिलाने की कोशिश करें, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर पानी में हम घी डाल दें तो मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। और दूध में पानी डाल दें, मिल जाएगा। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं, कभी कभी अधिक डाल दिया जाता है तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी है। ठीक है। तो इसके बाद विलय, विलायक, विलयन आते हैं, तो वो इतना बड़ा मतलब काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये शॉर्ट वीडियो में आपको हम इतना सारे समझाएं तो आप मतलब बताइए कि आपको समझ में आया भी या नहीं आया। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक नए वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें विलय, विलायक, विलयन पढ़ेंगे, फिर परमाणु का संरचना पढ़ेंगे, फिर आगे हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।